रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My name is Hafiza Dr. Sofia Osama, and today we are going to discuss an important concept which is ECG. This video is helpful for many pediatric colleagues, residents and juniors. Let's dive into the topic. सो ECG पेपर और स्पीड के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस करते हैं कि ECG पेपर जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग स्पीड जो होती है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है, और एक लार्ज वो 5 मिलीमीटर का होता है, और उसका एक लार्ज स्केयर की जो सेकंड्स हैं एम्पलीट्यूड है वो 0.2 सेकंड है, और एक लार्ज स्केयर जो है वो बना होता है 5 स्मॉल स्केयर से. तो एक स्मॉल स्केयर 1 मिलीमीटर का होता है विच इज़ इक्वल टू 0.04 सेकंड्स. सो 5 लार्ज स्केयर्स आर इक्वल टू 25 मिलीमीटर विच इज़ 1 सेकंड. तो एक ECG जो होती है वो पर सेकंड में 25 मिलीमीटर कवर करती है. नाउ फीचर्स ऑफ साइनस रिदम क्या होते हैं कि एवरी QRS कॉम्प्लेक्स प्रीसीडेड बाय अ P वेव एंड P वेव ऑफ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कंसिस्टेंट PR इंटरवल होता है. ये है साइनस रिदम. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपने ECG रीड करनी है सबसे पहले आपने रिदम, रेट, QRS एक्सिस, इंटरवल्स, एट्रियल एनलार्जमेंट, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, ST सेगमेंट और T वेव्स को देखना है. हाउ टू कैलकुलेट रेट? First of all, first method is sequence method. Count from 1 hour wave, 300 होता है, then next hour wave 150 के इक्वल होती है, 100, 75 और 60, 50 और then 50 until the next hour wave. और मेथड 2-6 सेकंड का रूल होता है. काउंट करें QRS कॉम्प्लेक्सेस इन 6 सेकंड्स और उनको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो ये इक्वल आ जाता है हार्ट रेट पर मिनट. ओके, देन नॉर्मल इंटरवल जो है PR इंटरवल का नॉर्मल 0.08 सेकंड होता है, एंड QT इंटरवल टू मोर देन 0.44 सेकंड अगर हो तो ये सिग्निफिकेंट प्रोलॉन्गेशन होती है. QRS एक्सिस में जो लीड्स होती हैं जो असेस करनी होती हैं उसमें पॉजिटिव लीड 1 शो करती है लेफ़्ट एक्सिस को और नेगेटिव लीड 1 शो करती है राइट एक्सिस को. AVF पॉजिटिव हो तो वो इंफीरियर लीड को शो करता है, और AVF नेगेटिव हो तो सुपीरियर को शो करता है, और AVF नेगेटिव ऑलवेज एबनॉर्मल होता है. पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज़ रीड एज अपवर्ड एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज़ रीड एज डाउनवर्ड. सुपीरियर एक्सिस डेविएशन अकर व्हेन देयर इज़ AVSD और ट्राइकस्पिड एट्रीजिया. PR इंटरवल इंक्रीज नॉर्मल मैंने आपको बताया कि 0.808 सेकंड का होता है. इंक्रीज का मतलब है कि मोर देन 0.2 सेकंड है. ये किन कंडीशंस में होता है? लाइक रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ में, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, ड्रग्स, डाइजॉक्सिन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में. QRS मॉर्फोलॉजी जो होती है लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर असेस करना हो तो उसमें आपने लीड V1, 2 और V6 को देखना है. इसमें एक स्पेसिफिक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में MW पैटर्न होता है. M शेप होती है V1 में और W शेप होती है V6 में. दिस शो MW पैटर्न राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. PR इंटरवल डिक्रीज्ड होता है किन कंडीशन में? लेस देन 0.08 सेकंड. WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ और साइनस टैकीकार्डिया में PR इंटरवल डिक्रीज होता है. QRS मॉर्फोलॉजी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपने V1 और V6 में देखना है. इसमें उल्टा होता है हिसाब, जैसे कि लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में WM पैटर्न होता है. W शेप होती है V1 में और M शेप होती है V6 में. एट्रियल और वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. राइट एट्रियल इनलार्जमेंट अगर हो तो वी नो दैट P वेव जो है उसमें एट्रियल की डिपोलराइजेशन को शो करता है. सो इसमें टॉल P वेव होती हैं जो कि पीक्ड होती हैं, और P वेव एम्पलीट्यूड जो है जो उसकी लेंथ होती है अपवर्ड वो मोर देन 2.5 मिलीमीटर होती है इन लीड 2. ओके, देन लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में P वेव जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, उनकी जो विड्थ होती है वो मोर देन 0.12 सेकंड होती है, और P माइट्रेल में बिफिड और नॉच्ड P वेव होती है. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. इन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देयर इज़ राइट एक्सिस डेविएशन 4:1R/S रेशो होती है V1 to V2 में. टोटल एम्पलीट्यूड V1 लीड में मोर देन 12 होता है नियोनेट में, और मोर देन 15 होता है इन्फेंट्स में, और पॉजिटिव T वेव होती हैं V1 में. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है सोकोलो लेऑन क्राइटेरिया S इन V1 प्लस R इन V5 मोर देन इक्वल टू 35 मिलीमीटर. ये सोकोलोन
लियोन क्राइटेरिया है। और स्ट्रेन पैटर्न क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, एसटी डिप्रेशन प्लस टी वेव इन्वेरियन। एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंस होती हैं, क्लियर पी वेव्स नहीं होती और इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स होता है। पी आर इंटरवल जो हैं वो इक्वल नहीं होते। कॉमन ईसीजी फाइंडिंग्स क्या हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में, जैसे कि एएसडी सेकेंडम हो तो उसकी ईसीजी के अंदर राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न आता है। If the patient have abstain anomaly, there is right atrial hypertrophy, right bundle branch block, first degree block और WPW syndrome होता है। अगर लार्ज PD हो तो ECG के अंदर लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है और साथ जो होती है कंबाइंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। अगर डेक्स्ट्रो TGA और इंटैक्ट सेप्टम है तो ECG के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है। अगर एनॉमलस लेफ्ट कोरोनरी है तो आपको एंटीरियर लेटरल MI पैटर्न मिल सकता है। कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा 6 महीने से छोटे बच्चों में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करती है। और कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा ओल्डर ECG नॉर्मल होती है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न होता है। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है ECG के अंदर। और पल्मोनरी एट्रीजिया विद इंटैक्ट सेप्टम अगर हो तो इसकी ECG में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। डेक्स्ट्रो TGA विद VST हो तो कंबाइंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी और कंबाइंड एट्रियल हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। एट्रियल स्टीनोसिस माइल्ड टू मॉडरेट में ECG नॉर्मल भी हो सकती है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। एओर्टिक स्टीनोसिस अगर सवियर हो तो उसमें की ECG में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन होता है। VST अगर लार्ज हो तो उसमें कंबाइंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। टॉफ की ECG के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट एट्रियल डायलेशन और राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट पी वेव्स होती हैं, इरेगुलर PR इंटरवल होता है और आपने अनस्टेबल पेशेंट के अंदर DC कार्डियोवरीन करनी होती है। स्टेबल पेशेंट के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, IV एमाइनोडेरोन, प्रोकेनामाइड और एंटीकोएगुलेशन करनी होती है। एट्रियल फ्लटर में स्पेसिफिकली 100 टूथ फ्लटर वेव्स होती हैं एट 300 पर मिनट, 2:1 और 3:1 ब्लॉक पैटर्न होता है। और ट्रीटमेंट में रेट कंट्रोल करना होता है, लाइक रिदम कंट्रोल और एब्लेशन करनी होती है। SVT में नैरो कम्प्लेक्स रेगुलर टैकीकार्डिया है, ट्रीटमेंट सेम है। SVT सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, देयर इज रेगुलर नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया एब्सेंट और रेट्रोग्रेड पी वेव्स होती हैं, रेट मोर देन 200 होता है। आपने ट्रीटमेंट में वेगल मैन्यूवर्स, एडिनोसिन या कार्डियोवरियन करनी होती है। लॉन्ग QT सिंड्रोम सिग्निफिकेंट होता है, करेक्टेड QT अगर मोर देन 4.44 सेकेंड्स हो। आपने इसके ट्रीटमेंट में प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं। प्रीमिच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, इसमें वाइड बिजार क्यूरस कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रीमिच्योर होता है और साथ कंपेंसेटरी पॉज होता है। ट्रीटमेंट में आपने मॉनिटर करना होता है पेशेंट को और बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं अगर सिम्टोमेटिक है। इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक दे आर P वेव्स एंड QRS कॉम्प्लेक्स कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, रेगुलर लेकिन इंडिपेंडेंट P वेव्स होती हैं और QRS रेट होता है। P रेट इज़ मोर देन द QRS रेट, सो एट्रिया और वेंट्रिकुलर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं। WPW सिंड्रोम में शॉर्टर PR इंटरवल होता है, लेस देन 0.12 सेकंड का। डेल्टा वेव्स होती हैं जो कि स्लर्ड QRS अपस्ट्रोक होता है और SVT एपिसोड्स कॉमन है। एट्रियल फ्लटर में 60 टूथ फ्लटर वेव्स हैं एट 300 बीट्स पर मिनट, रेगुलर 2:1 और वेरिएबल ब्लॉक है। वेंट्रिकुलर रेट 150 बीट्स पर मिनट है इन 2:1। SVT में नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है विच इज़ वेरी फास्ट, मोर देन 180 to 220 पर मिनट। नो विजिबल P वेव्स और रिट्रोग्रेड P वेव्स हो सकती हैं, सडनली स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है। लॉन्ग QT सिंड्रोम में प्रोलॉन्ग्ड करेक्टेड QT होता है, मोर देन 0.44 सेकंड। रिस्क होता है टॉर्सैट्स डी पॉइंटस का, विद डेफनेस जो कि जर्वल लैंज निल्सन सिंड्रोम में होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में कोई P वेव्स नहीं होती, फिब्रिलेटरी बेसलाइन होती है, इरेगुलर RR इंटरवल होता है और वेरिएबल वेंट्रिकुलर रेट होता है। VTEC में वाइड कम्प्लेक्स QRS मोर देन 0.12 सेकंड होता है, रेट 100 to 250 बीट्स पर मिनट होता है, रेगुलर होता है। AV डिसोसिएशन और फ्यूजन बीट्स होती है। टॉर्सैट्स डी पॉइंटर्स में पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, QRS एक्सिस ट्विस्ट करता है अराउंड बेस लाइन कॉज्ड बाय लॉन्ग QT। PVC में प्रीमिच्योर वाइट QRS कॉम्प्लेक्स, फुल कंपेंसेटरी पॉज फॉलोज और कोई प्रीसीडिंग P वेव नहीं होती। निमोनिक्स और रूल्स क्या हैं? लीड 1 अगर पॉजिटिव है तो ये शो करता है लेफ्ट एक्सिस को और लीड 1 अगर नेगेटिव है तो ये शो करता है राइट एक्सिस को। सुपीरियर एक्सिस डेविएशन ABST में और TA में जो कि ऑलवेज एबनॉर्मल है,
A long QT occur due to when there is more than 0.44 सेकेंड QT corrected QT होता है। रिस्क होता है टॉर्सैट जी पॉइंटर्स का और ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रानोलोल है। बंडल ब्रांच ब्लॉक में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर W होता है V1 में और M होता है V6 में। सो इसको याद रखते हैं विलियम से। और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में M होता है V1 में और W होता है V6 में। सो इसको याद रखते हैं मैरो से। WPW के फीचर्स में शॉर्ट PR इंटरवल होता है, साथ अप स्लर्ड स्ट्रोक होता है, डेल्टा वेव्स होती हैं, इट कॉजेज SVT और रिस्क होता है एटेड फिब्रिलेशन का। आपने ट्रीटमेंट में प्रोप्रानोलोल और एब्लेजन करनी होती है। रेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपने R वेव से नेक्स्ट R वेव तक काउंट करना है। R वेव आगे साथ 300 है, अगर मोर देन 150 है उसके बाद 100 आ जाता है, फिर 75, 60 और 50 ये पर ब्लॉक है। और दूसरा मेथड ये होता है कि QRS कॉम्प्लेक्सेस को 6 सेकंड में कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। इसके अलावा CAVSD कंजेनिटल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के AVSD एक्सिस में AVSD में लेफ्ट सुपीरियर एक्सिस डेविएशन होती है और CAVSD में राइट सुपीरियर एक्सिस होती है। बोथ सुपीरियर एक्सिस अगर हों तो ये एबनॉर्मल होता है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी ECG में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।